स्वयं पर नियंत्रण। स्वयं पर नियंत्रण अर्थात आत्मनियंत्रण वह गुण है जो हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को संतुलित रखने में सहायता करता है। यह केवल हमारी व्यक्तिगत सफलता का आधार नहीं है, बल्कि यह समाज में हमारे व्यवहार और प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करता है। स्वयं पर नियंत्रण का महत्व हर क्षेत्र में महसूस किया जाता है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, व्यवसाय हो, शिक्षा हो या आध्यात्मिक विकास। आत्मनियंत्रण का अर्थ और महत्व। आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपनी इच्छाओं, भावनाओं और कार्यों को उचित तरीके से नियंत्रित करना। यह क्षमता हमें हमारे लक्ष्य प्राप्ति में मदद करती है और हमें सही निर्णय लेने की योग्यता प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र को अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना है, तो उसे मोबाइल और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना होगा। यह आत्मनियंत्रण के बिना संभव नहीं है। महत्व 1। लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। आत्मनियंत्रण से हम अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं। तो मानसिक शांति। जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखते हैं। समाज में सम्मान। एक नियंत्रित और अनुशासित व्यक्ति समाज में अधिक सम्मान पाता है। सार। संबंध सुधार। अपने क्रोध और आवेगों को नियंत्रित करके हम बेहतर संबंध बना सकते हैं। आत्मनियंत्रण के प्रकार। आत्मनियंत्रण मुख्य रूप से 3 प्रकार का हो सकता है। विचारों पर नियंत्रण। हमारे विचार हमारी स्थिति और कार्यों को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक और स्पष्ट विचारों को बनाए रखना आत्मनियंत्रण का हिस्सा है। 2। भावनाओं पर नियंत्रण। जीवन में कभी कभी क्रोध, दुख या ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो सकती है। इन पर नियंत्रण रखने से हम गलत फैसले लेने से बच सकते हैं। 3। आचरण पर नियंत्रण। हमारा व्यवहार और क्रियाएं हमारे व्यक्तित्व का दर्पण होती है। एक नियंत्रित व्यक्ति अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करता है। आत्मनियंत्रण विकसित करने के उपाय। ध्यान और योग। ध्यान और योग मन को शांत करने और आत्मनियंत्रण बढ़ाने में सहायक है। डू स्मार्ट गोल सेट करना। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और यथार्थवादी बनाएं। इससे आप अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। 3। आत्मचिंतन। दिन के अंत में आत्मचिंतन करें और यह सोचें कि दिन भर में आपने अपने नियंत्रण को किस प्रकार बेहतर बनाया। आदतों को सुधारें। धीरे धीरे अपने व्यवहार और आदतों में सुधार करने का प्रयास करें। वाई प्रेरणादायक साहित्य पढ़ें। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और अन्य प्रेरणादायक व्यक्तित्वों के जीवन से प्रेरणा लें। आत्मनियंत्रण में बाधाएं। आत्मनियंत्रण प्राप्त करना आसान नहीं है। यह प्रक्रिया समय और प्रयास मांगती है। इसके सामने आने वाली प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित है। 1। आलस्य। आलस्य आत्मनियंत्रण के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है। ध्यान भटकाव। सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अक्सर हमें ध्यान केंद्रित करने से रोकते हैं। 3। भावनात्मक अस्थिरता। भावनाओं पर नियंत्रण न होने से गलत निर्णय लिए जा सकते हैं। समय प्रबंधन की कमी। यदि हम अपने समय का सही उपयोग नहीं करते, तो आत्मनियंत्रण में कमी आती है। आत्मनियंत्रण का परिणाम। जब हम अपने जीवन में आत्मनियंत्रण को स्थान देते हैं, तो यह हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। आत्मनियंत्रण से हम अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं, जिससे न केवल हमारे कार्यों में सुधार होता है, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष। स्वयं पर नियंत्रण रखना एक कठिन लेकिन अत्यंत उपयोगी गुण है। यह न केवल हमारे जीवन को सरल और सफल बनाता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। आत्मनियंत्रण का अभ्यास निरंतर और धैर्यपूर्वक करना चाहिए। एक बार जब यह हमारी आदत बन जाता है, तो हमें अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता।